अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से हो गए। जैसे कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को सोलर का एक डिफरेंट रिव्यू दूंगा। जिन लोगों को नहीं पता, हम लोग अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पे हमने अपने सोलर का सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। पहले यही सेटअप हमारा पिछले घर में वहाँ पे लगा हुआ था और उस सारे को हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे कहूटा में। आप तो अब मैं अगर आपको इस सेटअप का थोड़ा सा रिव्यू दूं तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा ये लगा हुआ है हमारा 4.2 किलोवाट का फ्रोनस का इन्वर्टर। इसकी पीवी 5000 है। इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो है 5000 वाट्स तक के पैनल्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया। इसको डेफिनेटली मैंने अपग्रेड करना है। अभी फ़िलहाल के लिए जब बाकी सारी चीज़ें की तो इतना बजट नहीं था कि मैं इसको भी अपग्रेड कर सकता, तो मैंने कहा कि चलें जब थोड़े टाइम बाद अभी एक सेटअप बना लेते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अपग्रेड कर देंगे। इसके ऊपर ये जो पर्पल लाइट आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि इस टाइम पे ये सोलर पे चल रहा है। इसके ऊपर अगर आपको ये लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका मतलब है कि ये बिजली पे चल रहा है, और अगर ये लाइट रेड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका मतलब होता है कि ये बैटरी पे चल रहा है। अब इसके साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमने नीचे बैटरीज दो इंस्टॉल की हुई हैं। ये ओसाका की हैं, टॉल ट्यूबलर बैटरीज हैं। ये TA1800 हैं, 12 वोल्ट हैं, 185 एम्पेयर आवर्स। मेरे यूजेज के हिसाब से, मेरी नीड के हिसाब से ये सही चल रही हैं। जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं यहाँ पे बिजली भी थोड़ी सी कम जाती है, तो उसके हिसाब से तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रही हैं। ब्रेकर्स हमने जो लगाए हैं ये बैटरी का ब्रेकर है, तो जो सोलर से ये तार आ रही है बैटरी की, यहाँ पे हमने ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया तो ये सारा यहाँ से कंट्रोल हो जाता है। इसको अगर मैं बंद करूँगा तो बैटरीज जो है वो मेरे सोलर से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो ये आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमने 2-3 ब्रेकर्स इंस्टॉल किए हैं। ये बिजली वाला ब्रेकर है, इसको बंद करेंगे तो ये बिजली ऑफ कर देगा। उसके बाद ये जो सेंटर में ब्रेकर, ये चेंज ओवर स्विच है, इसको अगर आप सेंटर में करते हैं तो ऑफ हो जाता है, ऊपर करते हैं तो सोलर डिस्कनेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट बिजली पे कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बिल्कुल नीचे रखते हैं जो जहाँ पे अभी ये है तो इसका मतलब है कि अभी सोलर कनेक्टेड है, इसीलिए आपको ये जो वोल्ट मीटर सेकंड पे लगा हुआ है। इस प्रोटेक्शन डिवाइस का मकसद ये होता है कि अगर आपकी बिजली एक सर्टेन लेवल से नीचे चली जाए या सर्टेन लेवल से ऊपर चली जाए तो ये बिजली को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसकी सेटिंग वगैरह हमने की हुई है। यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी लो है वापटा के, ये एक जनरल इशू है, पता नहीं क्यों इतने लो वोल्टेज है कि 150s में भी चले जाते हैं, कभी कभी 155, 158 अगर ज़रा सा लोड डालते हैं तो वोल्टेज नीचे चली जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। दिन के टाइम तो ऑब्वियसली नहीं आता क्योंकि सोलर से जब जनरेशन हो रही होती है तो वापटा डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो बिल्कुल ठीक चलता रहता है। जैसे रात पड़ती है, शाम का टाइम होता है ना, 6 से लेकर 10 बजे की विंडो, उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट एनीवेज अगर ये 150 से नीचे जाएगा, इसकी सेटिंग जो हमने की हुई है, तो ये बिजली ये बंद कर देगा सब कुछ, और यहाँ पे इसको दोबारा से इसकी सेटिंग करके इसको ऑन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर ये 260 से ऊपर जाता है तब भी ये बंद हो जाएगा। 260 से ऊपर तो वैसे जाएगा नहीं यहाँ पे कभी, क्योंकि जितनी हमारी वोल्टेज आती है वो बस उसी हिसाब से। अच्छा, ये जो लास्ट वाला ये मेन स्विच है, अगर ये बंद करेंगे तो सब कुछ ही ऑफ हो जाएगा। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसकी एक पूरी अलग से कहानी है। तो इसकी कहानी ये है कि ये जो आपको नज़र आ रही है रिले और ये जो ब्रेकर्स नज़र आ रही है, 2 ब्रेकर्स तो खैर 2 एसीज़ के हैं ना, तो हमने एसीज़ को बिल्कुल अलग से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो सबसे पहला पाइप ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये अंदर रूम में जा रहा है, ये वाला पाइप है एसी का। तो एक एसी हमने यहाँ पे लगाया है, एक एसी हमारा दूसरे रूम में लगा हुआ है। तो ये तार जो है वो पूरे घर से होती हुई दोनों एसीज के साथ कनेक्टेड है। अब ये रिले हमने क्यों लगाई है, ये जो रिले इन्होंने लगाई है ना, वो एक पूरी उसके पीछे एक साइंस है। तो बेसिकली हमने किया हुआ ये है कि ऊपर लगा हुआ है, ये जो तारें जा रही है ना, इसके अंदर से एक वाइट तार आपको नज़र आ रही होगी, ये जा रही है ऊपर, यहाँ पे लगा हुआ है एक लाइट सेंसर। तो लाइट सेंसर क्या करता है कि वो सेंस करता है कि दिन का टाइम है या रात का टाइम है। तो होता पहले क्या होता था कि ये हमारी बैटरीज लगी हुई थी, इन्वर्टर लगा हुआ था और एसीज लगे होते थे। तो जब बिजली जाती है ना, जिसने सोलर लगाया है उसको आइडिया होगा कि जब बिजली जाती है आपको नहीं पता चलता कि लाइट चली गई है, और अगर आपका एसी ऑन है, हैवी लोड आपका ऑन है, जब लाइट जाती है तो आपकी सारी बैटरियाँ वो पी जाता है, वोल्टेज एकदम से नीचे गिरती है, लोड ज़्यादा पड़ता है, तो आपकी बैटरियाँ भी बंद हो जाती हैं। बिजली तो वैसे ही गई हुई थी तो सारे घर की बिजली आपकी बंद हो जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे आ रहा था। अब उसका एक सोल्यूशन तो ये होता है कि आप ये जो इन्वर्टर है उसको डुअल आउटपुट वाला ले लें। अब डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर इतना महंगा है, तो उसका एक सोल्यूशन अभी तक के लिए इन्होंने ये निकाला है कि यहाँ से एक तार ऊपर लेके जा रहे हैं और उस तार को एक लाइट सेंसर से कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ पे रिले लगा दी। तो अगर रात के टाइम बिजली जाती है ना, सेंसर उसको सेंस कर लेता है, या बिजली नहीं भी जाती, चलें इसको सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं, अगर रात का टाइम है, रात का टाइम जैसे ही पड़ेगा, लाइट कम होगी, सेंसर सेंस करेगा कि अभी रोशनी नहीं है बाहर, तो वो इन 2 एसीज़ को इस इन्वर्टर से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट कर देगा।
तो फ़ायदा क्या होता है कि अगर रात के टाइम बिजली जाएगी तो आपका एसी नहीं चलेगा, आपका एसी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट वापटा पे चलता है। एसी बंद हो गया, बाकी सारा घर का लोड चलता रहा, तो आपका कोई भी लोड इंटरप्ट नहीं हुआ। एसी एक ऐसा लोड है जो बैटरियों पे वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं। मैं पहले भी 2 बैटरीज इसी तरह ख़राब कर चुका हूँ। वोल्टेज एक्स्ट्रा और लोड एक्स्ट्रा डाल के हमने उसको ख़राब कर दिया। वो खैर जेल बैटरीज थी, फिर उसके बाद मैंने ट्यूबुलर ली थी। वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वैसे जेल बैटरीज़ का, क्योंकि जेल बैटरीज इतने अच्छे चल नहीं रही थी। लेकिन वो ख़राब इसी वजह से हुई थी कि उनके ऊपर मैं एक्स्ट्रा लोड डाल रहा था। उनके ऊपर मैं एक्स्ट्रा लोड डाल रहा था, जो पहले वाली 2 बैटरीज, तो एसी का लोड जब पड़ रहा था तो बैटरियाँ ड्रेन हो रही थी बहुत जल्दी, और उसकी वजह से ख़राब भी हो गई। मैं नहीं चाहता कि ये वाली बैटरियाँ बिल्कुल नहीं है, अभी मैंने 6 महीने पहले ली है, तो मैं नहीं चाहता कि ये भी ख़राब हो जाए। तो इसलिए मैंने अभी इन बैटरीज़ को उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये रिले वगैरह अपना काम करती है, लाइट सेंसर भी अभी तक अपना काम कर रहा है। मैंने इसको चेक भी किया, बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो अगर आपको मज़ीद डिटेल्स जाननी है ना कि ये सेटअप एक सिंगल आउटपुट वाले इन्वर्टर को आप डुअल आउटपुट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो उन्होंने मेरे सामने ही किया, तो मैं आपको बता दूंगा। ऊपर जाके आपको लाइट सेंसर भी अभी दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो लाइट सेंसर अपना काम जब सही से करता है ना, तो फिर आपके बहुत सारे मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि लाइट सेंसर कहाँ पर लगाया है इन्होंने, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये लाइट सेंसर लगा हुआ है जी हमारा, एक छोटा सा सेंसर है। ये उसी की तार जो नीचे से आ रही है ना, ये वही तार यहाँ पे आके इन्होंने लगा दिया, और इसको इन्होंने इधर एक स्क्रू के साथ टाइट कर दिया। तो इस लाइट सेंसर का काम ये होता है कि सेंस करता है कि दिन है या रात है, और अगर रात है तो एसीज़ को डिस्कनेक्ट करा देता है सोलर से। तो ये इसका काम है, ये इसका फंक्शन है। और नीचे रिले लगी हुई है, वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है। ये जो दूसरा पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये सोलर की तार जा रही है ऊपर से नीचे। अब बात करते हैं कि ये टोटल कितना लोड उठा सकता है मेरा इन्वर्टर। तो इस टाइम पे आई थिंक दिन के 2:30 बज रहे हैं, तो अभी लोड तो घर पे कुछ पड़ा हुआ नहीं है। तो इसके जो मैक्सिमम वोल्टेज मैंने चेक किए ना, मैक्सिमम वाट्स जो जनरेशन होती है वो है तकरीबन 3500 वाट्स तक बना लेता है। 3.5 किलो वाट तक ये पीक आवर्स में आराम से उठा लेता है। पीक आवर्स से की अगर मैं बात करूँ तो सुबह आप कह सकते हैं 9 बजे से लेके रात शाम तक, जब मतलब 6-5:30 बजे तक के अराउंड ये अच्छा खासा लोड उठा सकता है। हमारे घर का सारा लोड उठा लेता है, बेशक उसमें माइक्रोवेव ओवन हो, बेशक उसमें फ्रिज वगैरह तो नॉर्मल है, पंखे दोनों एसीज़ भी मैंने इकट्ठे लगा के चेक किए हैं। कई दफ़ा क्या होता है बॉटल नेक आ जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 4.2 है, तो इस 4.2 से जब बढ़ाएंगे तो ये इसमें मसला आएगा। तो जब मैं ये इन्वर्टर बढ़ा लूँगा तो उसके बाद हमें इंशाल्लाह इसके इस तरह का कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब मैं आपको लेके जाता हूँ ऊपर, यहाँ पे आपको मैं अपने सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन कैसे हुई हुई है, स्ट्रक्चर कैसे हमने बिल्ड किया है, उसके ऊपर भी इन्होंने पूरी एक साइंस की है। सो दीज गाइज वर वेरी वेरी गुड। इन्होंने देखें केबलिंग जो की है ओवरऑल, आप देखें कितनी साफ़ सुथरी केबलिंग की है, ये सारा नीट एंड क्लीन करके वो लेके गए हैं। तो कहीं पे आपको केबल्स लटकी भी नहीं नज़र आएंगी। ये देखें इस साइड पे सारा इन्होंने ना ये डक लगा के साफ़ सफाई से ये सारी केबल मैनेजमेंट की है, तो कोई केबल आपको एक्स्ट्रा नज़र नहीं आ रही, कोई गंद नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ये जो नीचे स्टैंड आपको नज़र आ रहा है, ये स्टैंड मैंने बैटरीज़ के लिए स्पेसिफिकली बनवाया था, क्योंकि बैटरियां वैसे नीचे भी मैं रख सकता था लेकिन वो सिक्योर नहीं होती। तो अभी मैंने बनवाया इसको इस तरीके से कि यहाँ पे मैं 2 बैटरीज़ और भी रख सकता हूँ। तो ये 2 बैटरीज़ यहाँ पे आ गई, 2 बैटरीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, और इसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगी। मैंने वेल्डिंग वाले को घर पे बुलाया था, ये वही वेल्डिंग वाला जो ऊपर स्ट्रक्चर की वेल्डिंग कर रहा था, उसी को मैंने कहा कि यार ये मुझे अगर आप बना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, सामान आप ले आए बाज़ार से जाके, और बना मैं यहीं पर दूँगा। तो सामान उसके पास मशीन वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं जाके लेके आया। ये सामान मेरा तकरीबन कोई मेरा ख्याल है 8,000 रुपये का सामान था, या 7,500 का सामान था। 2,000 रुपये मैंने उसको बिल्ड करने के दिए, तो ये कोई 8-9 हज़ार रुपये में एक बहुत ही अच्छा मजबूत स्ट्रक्चर मेरा बिल्ड हो गया। लकड़ी ये मैंने अलग से फटी सी ली थी, उसके बाद पता नहीं उसकी मुझे याद नहीं कितने पैसे मैंने दिए थे, वही 1,000-1,500 रुपये की ये थी। तो ये ओवरऑल अब ऐसा सेटअप है कि यहाँ पे मैं 4 बैटरीज़ भी इजीली रख सकता हूँ फ्यूचर में, और मेरे लिए मतलब कोई मसला परेशानी नहीं है, पानी नहीं पड़ता है इसके ऊपर, और कोई इशू नहीं है। इनकी मैंने थोड़ी सी मैनेजमेंट अभी करनी है, इसको इसके ऊपर वो लगाऊंगा पाइप वगैरह, ताकि टर्मिनल्स जो है वो कोई टच ना करे और ये थोड़ा सेफ्टी वाइज बेहतर हो जाए। चलें, अब हम लेके जाते हैं आपको ऊपर छत पे, और आपको दिखाते हैं कि सोलर पैनल्स हमारे किस तरीके से इंस्टॉल हुए हैं छत पे। ओके, सो ये है हमारा ओवरऑल सेटअप। इस पूरे सेटअप में मैंने अभी 10 पैनल्स लगाए हैं। जो ऊपर 2 पैनल्स लगे हुए उनको आप इग्नोर करें, वो भाई के पैनल्स हैं, तो वो अभी हमने आर्जी तौर पे वहाँ पे लगाए हुए। बट जो ओवरऑल मेरा सेटअप है, पिंडी में मेरे जो पैनल्स लगे हुए थे वो थे टोटल 6। अभी उनको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, तो मैंने 4 पैनल्स ऐड करवाए हैं। अभी ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, 1 2
3 4 ये वाले पैनल्स मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किए हैं, और बाकी के जो पैनल्स हैं वो जो 4 पैनल्स ऊपर लगे हुए हैं वो छोटे हैं साइज़ में। अगर आप नोट करो तो वो मेरे पहले से लगे हुए थे। सबसे पहले जो पैनल्स मैंने लिए थे ना, आज से कुछ मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले, ये वो वाले पैनल्स हैं 4। वो 510 वाट्स का पैनल है एक, और ये जो अभी रिसेंट वाले मैंने लिए हैं ये 585 वाट्स के हैं। ये कैनेडियन सोलर के हैं, 585 के एन टाइप हैं और ए ग्रेड के पैनल्स हैं। तो बहुत अच्छे पैनल्स हैं, इनकी एफिशिएंसी भी अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है। अब मैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो स्ट्रक्चर आप यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रक्चर इन्होंने किस तरह से बिल्ड किया है। पहले वाले जो मेरे 4 पैनल्स लगे हुए थे ना, उनके ऊपर लगा हुआ था L2 स्ट्रक्चर। तो ये L2 का था, आई थिंक 14 गेज के स्ट्रक्चर्स लगे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको ज़ाया नहीं किया। इन्होंने जब स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना था, स्ट्रक्चर को इन्होंने वहाँ से उतारा और उसके बाद वेल्डिंग वाले को कह के उनको कट करा के उसी स्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ कर लिया इन एक्सपेंशंस में। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें यहाँ पे ये स्ट्रक्चर एक्सपैंड हुआ हुआ है, तो उस स्ट्रक्चर को इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। फिर L3 वाले मज़ीद स्ट्रक्चर्स लेके आए, जिन L3 वाले स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हमने फिर ओवरऑल एक बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया, जिसके ऊपर मेरे सारे जो है वो 10 पैनल्स आ गए हैं। आई डोंट नो, इसकी मजबूती के हवाले से आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या राय है। मजबूती के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इन्हीं स्ट्रक्चर से, ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से जॉइंट डाले हैं, एक यहाँ पे डाला है, एक यहाँ पे डाला है। उसके बाद ये वाला जॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये भी इसी तरह से है, वो आगे वाला जॉइंट है। तो इस तरह से इन्होंने, और इतने सारे जो है ना होल्स करने पड़े हमें छत के ऊपर, जिसके साथ ये स्ट्रक्चर माउंटेड है। तो मुझे तो वैसे उम्मीद यही लग रही है कि ये इंशाल्लाह ये जाएगा कहीं भी नहीं। लेकिन अगेन वही क्या कह सकते हैं, हवा चलती है जब। तो एक दफ़ा तो मेरा पैनल टूट चुका है पिंडी में। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। आंधियाँ शांधियाँ भी चली हैं हमारे लगाए हुए, अभी इसको हो गए तकरीबन महीना 1.5-2 हो गए, तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। केबल मैनेजमेंट देखें इन्होंने बड़ी अच्छी की है, साफ़ सुथरा। ये देखें जिप टाइज के साथ केबल्स लेके गए हैं। ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा कोई केबल्स वगैरह नहीं नज़र आ रही लटकी हुई इधर भी, और सारी केबल्स जो हैं वो नीचे हैं, बारिश का पानी वगैरह नहीं पड़ता। ये देखें जहाँ पे केबल एक्सपोज थी इन्होंने यहाँ पे पाइपिंग कर दिया ताकि ये भी धूप से और बारिश से बची रहे। ओवरऑल हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, ये है जनाब 10 पैनल्स का स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर एक्सपेंडेबल स्ट्रक्चर है। ये 2 तो मैंने कहा ना आर्जी लगे हुए, ये जब उतरेंगे तो यहाँ पे 2 पैनल्स और मेरे लग सकते हैं। तो टोटल मेरे हो जाएंगे 12 पैनल्स। और हमारी छत पे अभी भी माशाल्लाह वैसे जगह है। तो ये अगर टैंकीज़ के साथ में एक और लेयर यहाँ पे लाइन बनाऊँगा तो यहाँ पे मेरे 6 पैनल्स और लग सकते हैं इसी तरीके से। तो टोटल 18 पैनल्स तक मैं बहुत इजीली जा सकता हूँ। उससे भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं अगर करना चाहें फ्यूचर में, या इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर दें और ऊपर तो और ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। मैंने कहा आप लोगों को एक दफ़ा इसका एक रिव्यू करवा दूँ। अभी जो मेरी जनरेशन हो रही है 3500 वाट, वो तकरीबन मेरे यूजेज के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मैंने नेट मीटरिंग अभी तक नहीं कराई हुई, वो फ्यूचर में इंशाल्लाह प्लान करूँगा। उसके लिए मुझे बड़ा हैवी इन्वर्टर चाहिए। ये वाला जो मेरा इन्वर्टर करंटली है ये 4.2 वाला है, इस पर नेट मीटरिंग नहीं हो सकती। तो अगर मेरा प्लान बना तो मैं उसको भी एक्सपेंड करूँगा। बैटरीज़ मैंने 2 और लेनी है, वो इंशाल्लाह एक्सपेंड करेंगे। बट उसके अलावा आई थिंक पैनल्स के हिसाब से, मेरे घर के यूजेज के हिसाब से ना, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है मेरा सेटअप। बहुत खुश हूँ मैं इनके ओवरऑल जो सर्विसेज थी। ये कहूटा के ही हैं बंदे। अगर आपको इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी चाहिए तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सको। ये खाली कहूटा में नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में भी काम करते हैं लड़के, तो बड़ा अच्छा काम करते हैं। मुझे बड़ा, मतलब मैं खुद बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। इवन एसीज़ वगैरह भी मैंने इन्हीं से कराए थे, इंस्टॉल करवाए थे। वायरिंग शायरिंग इन्होंने उनकी की है सारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। सोलर के हवाले से अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।